मुंबई मिथिला न्यूज में आप सभी को नमस्कार। आज मैं मुंबई से मिथिला आया हूँ न्यूज़ कवर करने के लिए, और ऐसे कवर हमें लगभग 15 दिन में कई कवर करना है और सच्चाई अपने देश की जनता को दिखाना है। आप लोग बने रहिए। आप लोग भी देखे होंगे बिहार में जनगणना होती है। ये जनगणना एक बार नहीं कई बार होता है, कई बार हो गया है। और ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये जनगणना जो होती है, ये स्कूल की टीचर जो हमारे स्कूल में जो मास्टर साहब रहते हैं, जो हमारे बच्चे लोगों को ज्ञान देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, वो जनगणना करवाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें जीविका दीदी का क्या रोल थे। तो आप लोग बने रहिए। यहाँ एक जनगणना हो रही है और उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपको स्वागत है। आप थोड़ा विस्तार में बता दीजिए ये जनगणना क्या चीज़ का है, ये क्या है जनगणना? ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है जातिगत जनगणना है जी, जो हर 10 साल। आप अपने नाम पहले बता दीजिए सर। मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्र है। जी जी। कहाँ से हैं आप? और मैं मधुबनी जिला में पंडोल ब्लॉक का टीचर हूँ और मुझे ये एरिया मिला है। आप टीचर हैं? जी। अच्छा। हाँ। तो ये जनगणना की जो काम है ये टीचर को सौंपा गया है? जी। तो टीचर क्या स्कूल में पढ़ाई छोड़ के ये जनगणना में लगे हैं क्या? जी नहीं, पढ़ाई के साथ साथ लगे हुए। पढ़ाई कितने घंटा करवाते हैं बच्चे लोगों को स्कूल में? बिहार में स्कूल कितने घंटा शुरू रहता है ये बताइए। मॉर्निंग स्कूल चलता है बिहार में, अभी मॉर्निंग स्कूल चल रहा है जिसका टाइम अभी ऑफ हो चुका है। जी, सबसे बड़ी बात मैं बताना जा रहा हूँ, मधुबनी डीएम साहब श्री आनंद शर्मा जी ने इतनी मजबूत और इतनी कड़ाई आदेश दी है, खास करके स्कूल के लिए। एक भी टीचर लापरवाही नहीं कर सकते हैं, मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, किताब हो, यूनिफॉर्म हो उसमें। तो आप जो ये जनगणना जो करवा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपका स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया पढ़ाई का? जी। कितने बजे से कितने बजे आपका ड्यूटी रहता है स्कूल में? स्कूल में 6:30 से 12:30 तक है। बच्चों का पढ़ाई 12 बजे तक होता है। 6:30 बजे आप स्कूल में पहुंच जाते हैं क्या? जी। कौन सा स्कूल में? हम आऊँगा आपका इंटरव्यू लेने स्कूल पर। याद आइए, मध्य विद्यालय नरिपत नगर में आपका नरिपत नगर में हम 6:30 बजे हम आ जाऊँगा कभी भी। आपका वहाँ पे स्वागत है। आप किसी भी समय में, स्कूल का समय होता है 6:30 बजे से स्टार्ट है, उस समय में आप पहुँचिए। सिर्फ नरिपत नगर ही नहीं, पूरे पंडोल ब्लॉक मधुबनी जिला के किसी भी स्कूल में पहुँचिए। वहाँ पे उस समय में आपको जो भी शिक्षक हैं वहाँ पे डिप्यूटेड सब मिलेंगे। तो आप ये जनगणना के बारे में बताइए। जनगणना जो है सर, ये बिहार सरकार या केंद्र सरकार के थ्रू से हो रही है? ये केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार आदेश दी है क्या ये स्कूल का टीचर ही करवाएंगे? इसके लिए कोई अलग आदमी नहीं हो सकता क्या? ये इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं है। हमारे डीएम सर आप बताइए, हमारे बिहार बेरोजगारी से जूझ रही है। एक आदमी का डबल सैलरी है, यहाँ एक आदमी के एक नौकरी नहीं मिलता है, मगर एक टीचर, जो टीचर हमारे गुरु होते हैं, हमारे बच्चे लोगों को जीवन शिक्षा देते हैं, वो टीचर डबल कमाई करे। ये अच्छा लगता है क्या आपको? ये बताइए। इसके लिए आप डीएम साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, या और भी जो ऊपर में है वो कर सकते हैं। हम लोगों को जो भी आदेश मिलता है वो काम करते हैं। तो मतलब सच्चाई है ना कि आपका डबल सैलरी मिलता है? डबल सैलरी कहाँ मिलता है? स्कूल का सैलरी अलग है, स्कूल का ही सैलरी है। इसके लिए सैलरी नहीं मिलता है, ये एक अलग से काम हुआ जिसके लिए पैसा आप ये जो काम करते हैं तो पैसा नहीं लेते? जी, इसके लिए अलग से दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में जनगणना भी टीचर के द्वारा ही किया जाता है, जो आम पब्लिक को भी पता है। जनगणना टीचर के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, सारे काम होता है जो शिक्षक ही कर पाता है, शिक्षक ही करवाया जाता है। तो शिक्षक अगर इसके लिए आप जो जिला प्रशासन से या जो भी हैं उन लोगों से आप सवाल करिए। अगर शिक्षक, एक टीचर अगर जो इलेक्शन करवाना शुरू कर दे, तो हमारी स्कूल में कितनी टीचर है जो मतलब ये जनगणना और चुनाव सब वही करवाएंगे और पढ़ाई कौन करवाएगा? ये सवाल तो आपको आपके एमपी से, एमएलए से, इन लोगों से करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। आप एक बिहार वासी हैं, मिथिला के पावन भूमि से आप भी, आपका भी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अभी इस समय में मैं एक प्रज्ञक हूँ, प्रज्ञक के रूप में मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जो है इसके लिए बोला ना, आप उन लोगों से सवाल करिए। मैं इस समय एक प्रज्ञक का काम कर रहा हूँ, प्रज्ञक के रूप में। मतलब ये तो सच्चाई है ना, आप स्कूल का सैलरी अलग है, यहाँ आप काम करते हैं, इसका पैसा अलग से लेते हैं? जी, इसके पैसा अलग से मिलता है। साथियों, यही है बिहार की सच्चाई।
जो देखते हैं ना बिहार को, बोलते हैं ना बेरोजगार है, कुछ नहीं है बेरोजगार। किसी का डबल कमाई है और किसी का भूखमरी हुई है। 5,000 10,000 कमाने के लिए दिल्ली बम्बई यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। और टीचर का सैलरी मैं पूछना चाहूँगा सर, आपका सैलरी कितना है टीचर का? सर मैं ये बताने में असमर्थ हूँ। सॉरी, आप अपना टीचर सैलरी नहीं बता सकते हैं? जी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते हैं? ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं नहीं बता सकता। ये पर्सनल चीज़ नहीं, ये सैलरी आपका पर्सनल चीज़ नहीं ये है मेरी पर्सनल चीज़ है। ये हमारे बिहार के जनता आपको जानना चाहे कि बिहार की टीचर का कितना तनख्वाह है। अच्छा सर, ये बताने में मैं असमर्थ हूँ। ये जो जनगणना करवाते हैं इसमें कितना पैसा लेते हैं आप? सर ये सब चीज़ जो है आप जाके पता कर लीजिए, इसके बारे में बताने में असमर्थ हूँ। मधुबनी डीएम महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस पे निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। देश की जो बेरोजगारी, खास करके बिहार की जो बेरोजगारी की अगर जो बात की जाए, सच्चाई है, अगर किसी को दिक्कत हो या ये हो कि गड़बड़ ये गलत कर रहे हैं, तो एक बार बिहार आने वाली ट्रेन जो दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर स्टेशन पे जो आती है ना, चाहे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कहीं से भी, उस ट्रेन की भीड़ से आपको बिहार की बेरोजगारी या बिहार की लाचारी, बिहार की मजबूरी दिखाई देगा। साथियों, बिहार ये ऐसे जगह है जहाँ 10,000 के लिए 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जाके कमाते हैं। मगर टीचर, आप देख सकते हैं, ये टीचर थे, स्कूल के टीचर, स्कूल में इनका सैलरी मतलब तनख्वाह अलग है, और ये जो जनगणना करवाते हैं उनका भी ये तनख्वाह लेते हैं, मतलब डबल पैसा। आप कुल मिला के बोल सकते हैं डबल पैसा ये लेते हैं, डबल तनख्वाह इनका है। आप सोचिए, एक आदमी का एक नौकरी नहीं मिलता है, मगर उसी सरकारी नौकरी भी करते हुए डबल सैलरी, ये कहाँ तक जायज़ है? ये मुझे नहीं लगता है हर जगह पे होता होगा, शायद बिहार में सब कुछ असंभव है। हर चीज़ असंभव को संभव करने वाला यही बिहार है, तभी तो कहते हैं ना, हाँ हम बिहारी है जी, बड़ा बेरोजगारी है जी। तो ये बिहार की धरती, यहाँ कभी जनगणना के नाम पे, कहीं वोटिंग कार्ड के नाम पे, कभी वोटिंग चुनाव में, ये ऐसे टीचर लोगों को काम पे लगा दिया जाता है और वो टीचर लोग थके रहते हैं। सच्चाई यही है, जब वो टीचर हर घर दरवाजे जाके अगर जो जनगणना करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो थकान होगा, थके रहेगा, तो स्कूल में बच्चे लोगों को कैसे वो शिक्षा दे पाएगा? ये सच्चाई है, ये आप तक मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और मैं अपने बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से भी आह्वान करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये टीचर को 2-2